हेलो एवरीवन, मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का नॉर्मस लर्निंग पे। तो जैसे कि देखिए, आज के वीडियो जो है इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जीके जीएस का हफ्ते में एक बार लाइव ले लिया करेंगे, जिसमें आपका लाइव टेस्ट होगा, और बाकी के दिन जो है वहाँ पे मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाऊंगा। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ आए। अगर कुछ ना समझे तो आप बेझिझक बताइए, बिल्कुल आसानी से अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल से क्वेश्चन जो कह लीजिए या सिंपल से क्वेश्चन से, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 40 किलो में से 10 किलो जो है वो कितना परसेंटेज जो है वो बनेगा। 40 किलो हमारे पास टोटल है, उसमें से 10 किलो है, वो उसका कितना परसेंटेज बनेगा। ठीक है, इसको आप देख के भी सिंपल बता सकते हैं कि ये 1/4 है तो 25% बनेगा। अगर निकालना ही है तो कैसे निकालेंगे? जो होता है टोटल बाई, टोटल को रखते हैं नीचे और उसमें से जितना होता है उसे रखते हैं ऊपर और गुना करते हैं 100 के साथ। ठीक है, कट जाता है ये इधर से इधर और ये कटता है 25 के साथ। यूँ कह लीजिए कि 25% जो है ये ऑप्शन, ये आपका सही आंसर है। अगर आपको ये ना समझ आया हो, देखिए 10th आपने सभी ने पास की है, मार्क्स आते होंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए देखना है कि हाँ भाई आपके आए हैं 350 मार्क्स आए हैं, कितने में से? 500 में से। अब आपको निकालना है कि भाई परसेंटेज कितनी बनी है। तो कैसे निकालेंगे? जितने मार्क्स आएंगे उसको रखेंगे ऊपर, 350 परसेंटेज निकालने का बता रहा हूँ। ठीक है, और कितने में से आए हैं? 500 में से। 500 रखिएगा नीचे और इंटू कर देना है 100 से। ठीक है, ये इधर से कट जाएगा 5 के साथ और ये कटेगा 7 के साथ और 0 आपके बनेंगे भाई 70%। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया मैंने, और इसका आंसर जो है ऑप्शन ए रहने वाला है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप पहले तो क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इन्होंने क्या पूछा? फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है किस किस के बीच में? 2 साल और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना है, जिसमें जो हमें प्रिंसिपल देकर रखा हुआ है वो है 2100 और कितना रेट के ऊपर है? 8% पर एनम पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये होता है गाइस इसका फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लिया आपने, डिफरेंस निकालना है। तो हमें किस तरह से निकालना पड़ेगा? 2 वायर निकालना पड़ेगा। जैसे कि टाइम 1 का निकालना पड़ेगा, पहले 2 साल का निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा टाइम 2 का 3 साल का, फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बैठेगा वो रहेगा हमारा आंसर। चलिए टाइम 1 का देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है भाई? 2100 इंटू रेट क्या है? 8% पर एनम के हिसाब से 8 इंटू हमारा आगे क्या आता है? टाइम। टाइम कितना है? 2 ईयर्स का। ठीक है, 2 ईयर्स अपॉन 100 कीजिए, कटेगा आराम से। ठीक है जी, चलिए आगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 के साथ। 8 1 8, 8 2 1 168 हो गया, और 168 इंटू 2 कीजिएगा, कितना आएगा? 168 और 168 आ जाएगा आपका 336। ये बैठेगा। देखिए कोई गड़बड़ तो नहीं। ये आ गया हमारा टाइम 1। 2 साल का अगर हम करेंगे 2 ईयर्स का तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ये बैठेगा। चलिए अब T2 का करके देख लेते हैं। ठीक है, टाइम 2 जो है सेकंड टाइम क्या है? प्रिंसिपल सेम है, इसमें भी रेट सेम है 8%, टाइम जो है 2 की जगह 3 साल हो गया। ठीक है, अपॉन 100 लिखेंगे, सेम 168 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, तो ये बैठेगा आपका 834 504। ये बैठेगा। कुछ गलत तो नहीं हुआ? जहाँ तक सही है। ठीक है, आपके पास टाइम 1 भी आ गया, टाइम 2 भी आ गया। अब सिंपली क्या कीजिए, इनको माइनस कर लीजिए, जो आपका डिफरेंस बचेगा वही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है गाइस, जो बचेगा वही आंसर रहने वाला है। 8 6 1 168 ऑप्शन में कौन से में है? यस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही आपका आंसर है। 168 इज योर राइट आंसर। ये आ गया हमारा फर्स्ट टाइम का, ये आ गया हमारा सेकंड टाइम। इन दोनों का डिफरेंस उन्होंने पूछा, फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, और ये हो गया 3 ईयर्स का, ये हो गया 2 ईयर्स का। तो हमारा जो डिफरेंस बचा वो बचा 168 का। हमारा आंसर सामने। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। लास्ट डे जैसे कि एक मैथ का वीडियो बनाया था मैंने, उसमें भी बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं। ये 2 टर्म्स याद रख लीजिए, 18/5। ठीक है, जब किलोमीटर पर आवर में करना हो, और 5/18 जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना हो। ठीक है, इन्होंने बोला है भाई 10 मीटर पर सेकंड को करना है किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोला गया वो लिखिए 10 इंटू 18/5। ठीक है, नीचे इसके बाद लगा दीजिए
कट जाएगा आराम से 2 से, 18 टू 36 किलोमीटर पर आवर आपका जो है सही आंसर बैठने वाला, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट रह जाता है बेझिझक होकर पूछिए, ठीक है। बस इसमें मेन चीज़ देखने की है फॉर्मूला, ये चीज़ लगाने की। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप सिंपल वे से करेंगे तो वैसे नहीं होगा, इसके लिए एक ही चीज़ लगेगी, वो लगेगा बॉड मास, ठीक है। बॉड मास लगेगा। बॉड मास जिन जिन बच्चों को मालूम है उनका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बॉड मास होता है ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशनल, सब्ट्रैक्ट। इस मतलब सीक्वेंस में जो है क्वेश्चन को करना होता है। तो चलिए हम अपनी टर्म नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। 106 इंटू 106 प्लस 94 इंटू 94। सो इसको हम कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि साइन करेंगे। अगर बच्चों ने ऐसे कर लिया, 106 को 94 में प्लस कर लिया, ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे इधर 200 बन जाएगा, वो हो जाएगा बिल्कुल गलत। पहले हमको क्या करना है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना, 106 का स्क्वायर ले लीजिए, फिर 94 का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। इनको लिखिए पहले, ठीक है, करिए। 106 का स्क्वायर ले लीजिए, करिए रफ नोटबुक पे, साथ साथ में करते हैं। जो बच्चे करते जाते हैं आंसर अपना देते जाइए जल्दी से, ठीक है। फर्स्टली अगर हम इनका 106 का स्क्वायर लेंगे तो जो बैठेगा हमारा 11236। मैं साइड पे रफ नोटबुक पे करता जा रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। 94 का स्क्वायर, 2 डिजिट के स्क्वायर आपको मैंने बताए हुए हैं कैसे करना है, ठीक है। ये विद इन सेकेंड आपके आने चाहिए। ये आ जाएगा भाई 94 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8836। ये बैठा आपका 94 का स्क्वायर, इन दोनों को कर लीजिए प्लस, ठीक है। तो ये आपका कितना बैठेगा, 6 और 6 12, 2 इधर, फिर आगे इसका बैठेगा 7002। ये बैठेगा गाइज आपका आंसर इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलिए क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मर्चेंट है, कोई सौदागर है, उसको नुकसान हुआ है कितना, 51 रुपीज़ का, ठीक है। 51 रुपीज़ का उसको नुकसान हुआ है, कितने पे, सेलिंग 17 बैग्स, 17 बैग अगर उसने बेचे हैं तो उसको 51 का नुकसान हुआ है। और बेचे कितने हैं उसने, सेलिंग प्राइस क्या रखी है, 1020। इतने पैसों में उसने बेचा, ठीक है, तो उसको इतने का नुकसान हुआ। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है ना दोस्तों, वह क्वेश्चन समझना। अगर आप क्वेश्चन की भाषा समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए टफ बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। उसने इतने पैसों में बेचा है और उसे नुकसान कितने का हुआ है, इतने का, 51 का। तो मतलब जो नुकसान है, अगर हम उसके सेलिंग प्राइस में लॉस जो है, अगर हम उसको एसपी में ऐड कर दें तो वो कॉस्ट प्राइस बन जाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है, अगर हम सेलिंग प्राइस प्लस लॉस को ऐड कर दें तो ये कॉस्ट प्राइस बन जाता है। मतलब कि हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा 17 बैग्स का। सिंपल, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले पे मत जाओ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालनी है, इन्होंने कॉस्ट प्राइस पूछी है, फार्मूले में जाओगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन, ठीक है, 100 इंटू लॉस और प्रॉफिट जो भी है, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो लॉस लिखिए, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिखिए। वो भी आते हैं काम फार्मूले, बट फार्मूले काम आते हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो। यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल, आपके पास कॉस्ट प्राइस तो निकल गई, लॉस और सेलिंग प्राइस को आपने ऐड किया, आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 1020 और लॉस है 51 रुपीज़ का, इसको ऐड कर लीजिए 1701। ये भाई आपकी बैठ गई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और उन्होंने पूछा है कि 17 बैग्स हैं तो एक बैग पर बैग की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। 1071 को डिवाइड आप सिंपल कर सकते हैं 17 से, और जो भी आपका आंसर क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर रहने वाला है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये किसके साथ जाएगा भाई, 17 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 49 9 4 7 एकम 7 और 4 11, ये बनेगा 119। जिससे ज़्यादा हो गया, नहीं ये नहीं आएगा, इससे कम का हमें देखना पड़ेगा। 17 को करते हैं 6 के साथ, 42 4 10 102, ये इससे कम है, 6 के साथ आएगा 6 102, ठीक है। इनमें से माइनस किया, 5 आ जाएगा नीचे, 5 नीचे आ गया, और जो इसके आगे 1 है, इसको 1 को नीचे ले लीजिए, 51 हो गया। अब देखिए 51 17 से जाता है, बिल्कुल जाता है, 3 के टेबल में जाता है जी, ठीक है। 3 के टेबल में जाएगा, 51 आ जाएगा, और 63 जो है आपकी पर बैग की प्राइस रहने वाली है। बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस जहाँ पे आपको चीज़ है वो है क्वेश्चन को समझने की दोस्तों, ठीक है। तो समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे एक और क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का आपको फार्मूला बताया है मैंने, क्या होता है फार्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन
100, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अच्छा, तो देखिए अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या। फर्स्टली क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 3 साल पर एनम के हिसाब से 5% रेट पे, ठीक है, और जहाँ पे हाँ ऐसा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है 180 है। तो हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। इस बार हमें ये टर्म जो है ये निकालनी है, ठीक है। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है और टाइम है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास भाई, सिंपल इंटरेस्ट है 180, ठीक है। रेट कितना है हमारे पास 5% पर एनम के हिसाब से है, 5 आ गया। टाइम कितना है 3 ईयर्स का। प्रिंसिपल हमें निकालना है गाइस, ठीक है। सिंपली फॉर्मूले के बेसिस पे चलिए, ऐसा ही कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 180 इज इक्वल्स टू पी जो है हमें निकालना है इनटू आर कितना है 5 हमारे पास गिवन है, इनटू टी कितना है 3 ईयर्स का, ठीक है, अपॉन 100 कीजिए, ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो पता होगी अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जो इधर टर्म जो है डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई होती है, जो मल्टीप्लाई होती है वो आगे डिवाइड होती है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये जो 100 है ये इधर से उठ के यहाँ जाएगा और ये होगा मल्टीप्लाई, ठीक है गाइज, जिसके साथ होगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 100 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 5 3 15, 15 इंटू पी, ये बैठेगा आपका, ठीक है। और अब हम अगर P निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाई जो 15 हो रहा है ना, ये यहाँ से आकर इसके नीचे डिवाइड में बैठेगा, ठीक है। फिर हमारा जो है आंसर बनेगा। तो अब हम इसको काटेंगे कैसे, ठीक है, सिंपल काटना है इसको, ठीक है। 5 के साथ 3, 5 के टेबल में 3 के साथ कटेगा और ये 5 के टेबल में कितने के साथ कटेगा 20 के साथ। 3 जो है अपने टेबल में 1 के साथ कटेगा और 18 जो है कितने के साथ कटेगा 6 के साथ। यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया 20। सिंपली P इज इक्वल्स टू 20 इंटू 60, कितना बैठ गया आपका भाई, P इज इक्वल्स टू 6 टू 12, 1200 आपका जो है राइट आंसर बैठेगा। यहाँ तक कोई चीज़ ना समझ आई हो तो बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और समझना है कि कैसे को कैसे करना है, ठीक है। कोई डाउट रह जाता तो आप बेझिझक बता सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द एलसीएम। एलसीएम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आर्मी के एग्जाम में, जीडी में, ठीक है, स्पेशली क्योंकि जैसे कि मैंने पोल में एक में पूछा था कि ज़्यादा बच्चे जो है किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीडी में ज़्यादा बच्चे थे, यूनिटी कह लीजिए कि ज़्यादा बच्चे थे, ठीक है। तो बाकियों के भी जो है क्लर्क हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल ट्रेड्समैन, उनके भी साथ साथ मैं करवाऊंगा, अभी उनके पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा एक एक करके, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, देखते याद आ जाना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। देखिए 3, 4 और 5 कैल्शियम निकालना है। ये कोई भी एक जो नंबर है एक टर्म से 2 बार नहीं करता है, ठीक है। तो सिंपल इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 4 12, 12 5 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 60 इसका एलसीएम बैठ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे भाई कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है इस टाइप के क्वेश्चन में यूज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए हमें क्या करना है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट्स क्यों निकालना है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या होंगी भाई, मैं लिखता हूं कि 9 9 9 और 9, 4 बार अगर 9 लिख दिया तो यही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट है। क्या इससे बड़ी कोई 4 डिजिट है, नहीं है, यही सबसे बड़ी जो है 4 डिजिट है। इसमें करना क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं कि हमें पेयर बना के क्वेश्चंस करने होते हैं, जैसे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। सो चलिए देखिए इसमें हमें सबसे पहले ढूंढना है स्क्वायर ढूंढना है भाई, ठीक है, कि जो स्क्वायर हो, जहाँ तो 99 अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर बैठता हो तो वो लिख लीजिए किस टर्म के साथ बैठता है। अगर 99 नहीं बैठता तो इसके नीचे देखिए कौन सा बैठता है, ठीक है। 99 नहीं बैठेगा, 9 होता है सबसे बड़ा टर्म, 9 का होता है 81, ठीक है। तो जो है 99 नहीं बैठेगा, 9 यहाँ पे लिख लीजिए, 81 इसका स्क्वायर है, 81 लिखिए यहाँ पे गाइस, ठीक है। 81 यहाँ पे लिखिए और जो टर्म इधर आप लिख रहे हैं उसको ऊपर लिखिए, ठीक है, उसको ऊपर भी लिखते जाइए। 81 हो गया, इसमें से माइनस कीजिए 1 8, और ये जो पेयर है, अब ये पेयर का पेयर हमें उतारना पड़ेगा, ठीक है। पेयर का पेयर उतारेंगे हम 9 9, और इसमें देखिए इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, कि जो टर्म यहाँ पे होती है ना, इसको जब नीचे लेते हैं, नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं तो इसका डबल कर लेते हैं, ठीक है गाइस। ये मेथड है, ठीक है, इसी तरह से होता है इस मेथड में। 18 हो जाएगा, 9 का डबल 18 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें कोई एक टर्म यहाँ ब्लैंक में एक और फिल करनी है और एक टर्म यहाँ डालनी है, ठीक है, ताकि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को जो इधर लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है, ये जो हमारा आंसर जो है ये आए या फिर इससे करीब करीब में आए, कहीं भी, ठीक है। तो हम सबसे बड़ी यहाँ पे डाल के देखते हैं। सपोज कि हमने 9 डाल लिया, 189 इंटू 9, हमने 9 यहाँ डाला और 9 यहाँ डाला, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 81 1 8 कैरी,
98 72 प्लस 8 80 0 8 कैरी, ठीक है, 919 और 8 17 1701 बन रहा है, ठीक है, ये आ गया, इससे मतलब कि नीचे है। अब हम यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 10 नहीं लिख सकते क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। और 9 हम फिल कर लेते हैं इधर भी और इधर भी। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आपको मे भी पहली बार समझने में या पहली बार पढ़ने में ना समझ आए, आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप माहिर बनते जाएंगे इनमें, ठीक है। 1701 लिख लीजिए नीचे। अब क्या कीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, 891, ठीक है, 198 जो है हमारा बच गया, क्या बचा, रिमाइंडर बचा। हम, आप कुछ बच्चों को ऐसा भी डाउट हो सकता है सर इसको फिर से डबल करके नीचे लिखें, अगर इसको डबल करेंगे तो जो इससे जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा, सो हमें यहीं तक रुकना है, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर बच गया, बस जी, अब हमारी बात जो है वो बन जाएगी। सबसे बड़ा क्या टर्म है हमारे पास, 999 है, 4 टाइम 9 है, इसमें से हम अगर इसको माइनस करेंगे तो जो टर्म हमारे पास पीछे बचेगी वो होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, 1089, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ठीक है। इसको हम अगर रिमाइंडर जो बच गया, मतलब कि अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो वो जो पीछे बचेगा वो हमारा बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए एक और बेसिक सा क्वेश्चन है कि देखते हैं जल्दी से, सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देता है इसका, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। हमें वैल्यू निकालनी है सिंपल एक्स की। इन्होंने कंडीशन भी खुद सब करके दे दिया हुआ है, क्वेश्चन खुद ही हमें सॉल्व करके दे दिया हुआ है, ठीक है, हमारे आगे लिख के रख दिया हुआ कि भाई ऐसे ऐसी बात है, आप सिंपली एक दो बार हाथ चलाएं और आंसर निकाल लें, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है, एक्स की, ये जो इधर प्लस हो रहा है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आपको बेसिक पता है इसका, ठीक है। 23 माइनस 2 हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की निकालनी है, x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 22/3 कितने के साथ जाएगा, 7 या 21, 7 के साथ जाएगा, और x की वैल्यू क्या होगी, 7। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज होती है, बस बात जो है वो अटकते कहाँ हैं हम लोग, वो अटकते हैं क्वेश्चन को समझने में, ठीक है, क्वेश्चन को समझने में अटकते हैं। जैसे कि इन्होंने ये सिंपल फॉर्म में लिखा है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट है तो, ठीक है, 0.00841। अगर इन्होंने सिंपल ऐसे लिखा है कि 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, 25 का स्क्वायर रूट हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट लगा के, ठीक है, तो ये सेम ही है, ठीक है, स्क्वायर रूट अंडर रूट लगाना सेम ही है। तो हमें उन्होंने बोला है कि भाई इसका निकालना है स्क्वायर रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए 841 जो है ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, हाँ 29 ही है सभी ऑप्शंस में, तो डेफिनेटली 29 का होगा। इसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में 29 का है, या ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी है 29 का है। इसको कैसे चेक करेंगे, 81 4 18 18 to 36, यस 1 4 और 1 8 841, हाँ ये स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन 1 2 या 3 इन्हीं में से आएगा। अब जो है मेन चीज़ जो है वो कैसे करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से किया जाता है, वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर वैसे करेंगे, वैसे मैं समझता हूँ कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 0 का है और पॉइंट का है, ठीक है। सो आपको सिंपल वे बता रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर जितनी टर्म्स होंगी ना, उसका हाफ जो है वो बाहर निकलेगा, उसका हाफ जो है वो बाहर निकलेगा, ये एक बेसिक होता है, ठीक है। सो इसका जो है, इसका तो सिंपल 29 आ गया हमें, ठीक है, इसका 29 हमें मिल जाएगा, और ये एक पेयर बनता है, इसकी एक जीरो लग जाएगी, ठीक है, ये पेयर है, इसका कुछ नहीं लगेगा, पॉइंट का पॉइंट लगेगा, आगे जीरो की जीरो लग जाएगी, ठीक है, 0.029। ये बेसिक चीज़ आपको बताई है मैंने, इसमें ज़्यादा कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे पेयर बनता ना, अगर यहाँ पे देखिए आपको डाउट हो सकता है कि ये जीरो किधर गया, अगर ये टर्म ऐसी होती, ठीक है, 0.0000841 अगर ऐसा होता तो इसका क्या बनता, इसका 29 आ जाता, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, इस पेयर का एक जीरो आ जाता, इस पेयर का एक जीरो आ जाता, आगे पॉइंट का पॉइंट लग जाता और जीरो का जीरो आ जाता, फिर आपका ये बैठ जाता, ठीक है। अगर इधर 5 जीरो होते, ठीक है, तो फिर भी आपके 2 ही जीरो आने थे, क्योंकि तीसरे का जो है पेयर नहीं बन रहा। अगर इसका भी पेयर बन जाता, लगा लीजिए ये पेयर बन गया, पॉइंट इधर है, जीरो इधर है, 3 पेयर बन गए तो इधर 3 जीरो आ जाने थे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन की पहले जो है लैंग्वेज समझिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है 2 नंबर्स का, वो है 18 एंड 3780, और दूसरी तरफ अगर एक नंबर जो है उनमें से वो है 550, और सेकेंड नंबर हमें जो है वो निकालना है, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। इसका फॉर्मूला आपको सिंपल सा मालूम है, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स
ठीक है। सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर दिए हैं, ये 2 नंबर है ना, 1 एंड सेकंड हमें निकालना है, ये इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ये होता है इसका फॉर्मूला सिंपल निकालने का। 2 नंबर निकालने हमें, एक नंबर उनमें से दिया गया है 540 और दूसरा जो है हमें वो निकालना है, दूसरे को आप x मान के चलिए, इंटू x मान के चलिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू LCM कितना है 18 गिवन है क्वेश्चन में देखिए, और इंटू HCF जो है 3780 है, ठीक है। यहाँ तक ये जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई, आप अब आगे आंसर निकाल सकते हैं। x हमें फाइंड करना है, x को रखिए यहाँ पे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, 18 इंटू 3780 डिवाइडेड बाय 540। ईजी, काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। 3 के अगर 2 के साथ काटेंगे 9, सिंपल काट रहा हूँ इजी वे में ताकि सभी बच्चों को समझ आ सके, ठीक है। और ये कटेगा आपका 27 के साथ, ये कटेगा 9 के टेबल में 3 के साथ, पीछे बचा 3, ठीक है। अब देखिए 3 के साथ ये जो है कैसे कटता है, 3 1 3, 3 2 6, 1 इधर का इधर जाएगा 18, ठीक है। और 18 कितने के आता है 6 में, तो क्या बचा ऊपर 126, ये कटने के बाद बच गया 126। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब है। एट द एंड गाइज, मैं नहीं जानता कि कितने बच्चे जो हैं वो पूरे क्वेश्चंस देखेंगे, बट जितने भी 2 4 5 6 जितने भी बच्चे जहां तक पहुंचे हैं लास्ट तक, मतलब जिन्होंने पूरा वीडियो देखा, अच्छे से सारे क्वेश्चन समझे हैं, उन बच्चों के लिए ये होमवर्क है। और आप सभी को, ठीक है, इनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और दूसरा ये सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शनल मेथड में दिया है, इसे सॉल्व करके अपना जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कितने बच्चे हैं जो लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, ठीक है। मेरी मेहनत करने का कोई फायदा हो भी रहा है कि नहीं। सो चलिए गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आए हों। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कहीं भी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।